अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। रमज़ान स्पेशल में मैं आज आप लोगों के साथ ही टाइप्स ऑफ मांडा पट्टी की रेसिपी शेयर करूंगी। तीनों डिफरेंट और इजी वे है जिसे आप बहुत ही आसानी से शीट्स बना के घर में तैयार कर सकते हैं। तो चलिए जी बनाना स्टार्ट करते हैं। 2 कप मैदा लिया है, इसका एक बाउल में शिफ्ट कर लेंगे और इसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे हाफ टी स्पून सॉल्ट और फिर इसको आपने ड्राई मिक्स करना है और इसके बाद इसके अंदर पानी ऐड करना है। यहाँ पर पहले मैंने 1 कप पानी ऐड किया था और इसके बाद 4 टेबल स्पून पानी मजीद इसके अंदर ऐड किया है ताकि हम इसको लिक्विड डो में कन्वर्ट कर सकें। या आप अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग इसके अंदर पानी ऐड कर सकते हैं। और अब इसके अंदर 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लिक्विड डो हमारी तैयार हो चुकी है और इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए। तो अब हम इसकी रोल शीट्स बनाते हैं। तो एक पैन ले लिया है जिसको मैं से अच्छे से ग्रीस कर लूँगी और इसको इवनली स्प्रेड कर देना है। आप पैन को रोटेट भी कर सकते हैं या फिर आप स्पैचुला की मदद से इसको बिल्कुल इवन आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं इसको इवन आउट कर रही हूँ। तो यहाँ पर जब इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा तो हम इसकी साइड को टर्न कर देंगे। इसकी साइड को टर्न करने के बाद आपने बिल्कुल बस थोड़ी सी देर इसको सेकना है और इसके बाद इसको उतार लेना है। तो यहाँ पर देखिए ये अच्छे से हमारी रोल शीट बनके तैयार है और इसी तरीके से हम आगे भी तैयार करते जाएंगे। तो आपने बैटर डालना है और इसको रोटेट करना है या फिर स्पून की मदद से आपने इसको इवन आउट करना है। इस तरीके से रोल शीट्स बनाना बहुत ही आसान है और आप इस तरीके से बहुत सारी शीट्स बना के रख सकते हैं। आप इसे स्टोर भी करके रख सकते हैं और इससे रोल बनाना भी बहुत ही ईजी है। तो अब हम इसी तरीके से सारी रोल शीट्स बना के तैयार कर लेंगे। अब इस रोल शीट से हम रोल बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने एक शीट रख ली है और इसके बाद इसके अंदर फिलिंग ऐड कर लेंगे। तो आप अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग जितनी आपको पसंद है आप इसके अंदर फिलिंग ऐड कर सकते हैं। तो फिलिंग ऐड करने के बाद आपने इसकी साइड्स को पहले टर्न करना है अंदर की तरफ और इसके बाद रोल को इस तरीके से फोल्ड करते हुए लेके जाना है और फिर फ्लावर पेस्ट से आपने इसको सिक्योर करना है। लीजिए यहाँ हमारा रोल बनके तैयार हो चुका है। अब इसी तरीके से हम सारे तैयार कर लेंगे और आप इसको दूसरे तरीके से भी फोल्ड कर सकते हैं। तो पहले आप इसके अंदर फिलिंग ऐड कर लीजिए और इसके बाद इसके सारे साइड्स पे आपने फ्लावर पेस्ट लगाना है और फिर आपने इसको फोल्ड करते हुए लेकर आना है और एंड पर भी दोबारा से आप फ्लावर पेस्ट से इसको सिक्योर कर लीजिए ताकि फिलिंग बाहर ना निकले। और इसी तरीके से हम सारे बना लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे रोल्स बन के तैयार है। तो अब हम इसे फ्राई करेंगे। एक पैन में ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया है। जब ये गर्म हो जाएगा तो हम इसके अंदर रोल 1 बाय 1 ऐड कर देंगे। तो और ये बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होने चाहिए, मीडियम होना चाहिए, वरना हम रोल डालेंगे तो वो जल सकते हैं। तो आपने इस बात का ज़रूर ख्याल रखना है। और फिर हमने इसको इतना फ्राई करना है कि इसका गोल्डन कलर आ जाए। तो यहाँ पर देखिए इसका गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे। तो इसी तरीके से हम सारे फ्राई कर लेंगे। आप इसे बना के स्टोर भी कर सकते हैं। बिल्कुल मैंने जिस तरीके से स्टोर किए थे आप इसे इफ्तारी में बनाइए, बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल इसकी फिलिंग इतनी मज़े की। आप इस रेसिपी को ट्राई करके मेरे साथ फीडबैक लाजमी। अब हम तवे पर बनाएंगे रोल शीट्स। 1 पाव मैदा लिया है। अब इसके अंदर हाफ टी स्पून सॉल्ट ऐड कर देंगे और इसको ड्राई है हमने मिक्स करना है और फिर अब इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। तो 1.5 कप मैंने पानी इसके अंदर ऐड किया है। आपने इतना पानी ऐड करना है कि हम इसका लिक्विड बैटर तैयार कर सकें। हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसके अंदर कोई भी लम्स ना रहे। अब इसके अंदर 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर देंगे और अब ऑयल ऐड करने के बाद भी आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। तो बिल्कुल देखिए इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी ही होनी चाहिए। अब हम इसे छान लेंगे। तो आप स्ट्रेनर की मदद से इसको पहले छान लीजिए ताकि अगर कोई लम्स रह भी जाते हैं तो वो स्ट्रेनर की मदद से अलग हो जाए। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से स्ट्रेनर की मदद से छान लिया है। तो ये देखिए एक्स्ट्रा हम रिमूव कर देंगे और अब ये जो बैटर है हम इससे रोल शीट्स बनाएंगे। अब तवा ले लेंगे और 1/3 कप से नापते हुए हमने इसके ऊपर बैटर ऐड करना है। तो तवा जो है बिल्कुल भी गर्म नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल ठंडा है। और इसके ऊपर अब रोटेट करते हुए हम इस बैटर को स्प्रेड कर लेंगे। बैटर अच्छे से स्प्रेड कर लिया है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। हम इन रोल शीट्स को स्टीम में तैयार करेंगे। तो पानी मैंने पहले से बॉईल होने के लिए रख दिया था और इसके ऊपर अब तवा रख देंगे और इस बैटर की एजेस को हम थोड़ा सा सेट कर लेंगे स्पैचुला की मदद से। और यहाँ पर देखिए इसका कलर चेंज होने लग गया है। तो अब हम इसे रोटेट करते जाएंगे। जहाँ से भी आपको ये कच्ची लगे तो आप उस तरफ रोटेट कर दीजिए। रोल शीट का कलर भी चेंज हो गया है। तो पहले स्पैचुला की मदद से इसको फ्री करेंगे और फिर इसके बाद हम रोल शीट को निकाल लेंगे स्मूथली। तो यहाँ पर देखिए हमारी रोल शीट बनके तैयार हो गई है और अब हम इसे थोड़ा सा ऑयल का ब्रश कर लेंगे ताकि ये ड्राई ना हो जाए। तो इसी तरीके से हम सारी रोल शीट्स बना के तैयार कर लेंगे। बहुत ही ईजी और घर में बहुत ही आसानी से ये बन जाती है।
आपने बैटर की थिन लेयर लगानी है, थिक लेयर नहीं लगानी। थिक लेयर शीट से रोल अंदर से कच्चे रह जाते हैं, तो इस वजह से आपने बिल्कुल बारीक लेयर इसकी लगानी है। और जब भी आपने इसको रखना है तो ऑयल का ब्रश करना है और ऊपर से कोई कपड़ा रख देना है ताकि ये ड्राई ना हो। तो यहाँ पर देखिए हमने सारी तैयार कर ली है और इसका ओवरऑल लुक ये है। तो अब हम इसके रोल बनाएंगे। देखिए कितनी मज़े की तैयार हो गई है। घर के अंदर आप बहुत इजीली इसको बना सकते हैं। अब एक शीट उठाएंगे और इसके ऊपर रोल की स्टफिंग ऐड कर देंगे। तो इसे सिक्योर करने के लिए इसके एजेस पर हम फ्लावर पेस्ट लगा देंगे। तमाम साइड्स पर आपने अच्छे से लगाना है और फिर इसकी साइड को अंदर की तरफ फोल्ड करना है। और फोल्ड करते हुए हम इसे एंड पर ले आएंगे और एंड पर लाने के बाद आपने दोबारा से पेस्ट लगाना है। पेस्ट लगाने के बाद इसको अच्छे से सिक्योर करना है ताकि हमारी स्टफिंग बाहर ना निकले। तो लीजिए यहाँ पर रोल इस तरीके से बनकर तैयार हो गया है। तो इसी तरीके से हम सारे रोल्स बनाकर तैयार कर लेंगे। तो आप इसके समोसे भी बना सकते हैं और रोल्स भी बना सकते हैं, ये आपकी चॉइस पर है, आप जो भी बनाना चाहें। और अब हम इसे जल्दी जल्दी से सारे बना लेंगे। सारे रोल्स बना के तैयार कर लिए हैं, तो अब हम इसे फ्रीज़ कर लेंगे। तो आप इसे फ्रीज़ करके रख सकते हैं और जब दिल चाहे आप इसे फ्राई कीजिए और खाइए। इन रोल्स को आप इफ्तारी में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे साथ फीडबैक लाजमी। अब हम गर्म पतीली से बनाएंगे रोलिंग समोसा शीट। 350 ग्राम मैदा लिया है, जिसको पहले ही मैंने अच्छे से छान लिया था। और अब हम इसे जूसर में ऐड कर देंगे। अगर आपके पास जूसर नहीं है तो आप हैंड विस्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 500 ml पानी इसके अंदर ऐड कर दूंगी ताकि ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। अब इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे और नमक ऐड करने के बाद हम इसके लेट लगा देंगे और इसे अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। तो हमने इसको इतना अच्छा सा पेस्ट में कन्वर्ट करना है कि इसके अंदर कोई भी लम्स ना रहे। आपने स्पैचुला की मदद से इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसमें कोई भी लम्स बाकी ना रहे। तो यहाँ पर देखिए इसका अच्छे सा पेस्ट बन के तैयार हो गया है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे एक ट्रे में। आपने स्ट्रेनर से छानते हुए ही इसे निकालना है ताकि कोई लम्स अगर रह भी जाते हैं तो वो स्ट्रेनर में ही रह जाएं और स्ट्रेनर में जो लम्स रह जाएंगे हम इसे डिस्कार्ड कर देंगे। और अब इसके अंदर 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर देंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बैटर रेडी हो चुका है और इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसी ही होनी चाहिए और इससे बिल्कुल बारीक शीट्स बन के तैयार होंगी। पतीली को चूल्हे पे गर्म होने के लिए रख दिया है। पतीली को गर्म करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम इसे बैटर में डिप करेंगे तो बैटर पतीली पे अच्छे से स्टिक हो जाएगा और हम इसे कुक कर लेंगे। इतना एक्सेस निकल रहा होगा हम इसे निकलने देंगे और फिर पतीली को चूल्हे पे रख देंगे। स्लो फ्लेम पे आपने इसको पकाना है। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तो हम इसे पहले किनारों से अलग कर लेंगे। किनारों से अलग करने के बाद एक साइड से पकड़कर हम इसे उतार लेंगे। तो जब भी आप शीट को रखें तो आप इसके ऊपर ऑयल का ब्रश कर लीजिए ताकि ये सूख ना जाए और इसके बाद कपड़ा ढाँप कर रख दीजिए। शीट बनाने के बाद आपने पतीली को दोबारा से साफ़ करना है, गर्म करना है और फिर ऑयल का ब्रश करना है। इसके बाद आपने बैटर में इसको डिप करना है और एक्सेस को रिमूव करना है और फिर आपने पतीली को स्लो फ्लेम पे चूल्हे पे रख देना है। अगर आपको किनारे इवन नहीं लगते तो आप स्पैचुला की मदद से इसे सेट भी कर सकते हैं। अब वही सेम प्रोसेस से हम शीट्स बना के तैयार कर लेंगे। और एक ज़रूरी बात यह कि जब आप शीट निकालने लगे तो कोई ग्लव्स पहनिए ताकि आपके हाथ ना जलें, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म होती है तो आपके हाथ जल सकते हैं। तो आप ज़रूर इस बात का ख्याल रखते हुए काम कीजिए। जब भी आप शीट रखें तो आप ऑयल का ब्रश करते जाइए और फिर इसके बाद ही दूसरी शीट रखिएगा, वरना ये आपस में चिपक भी जाएंगे और सूख भी सकती हैं। तो आपने इस बात का ज़रूर ख्याल रखना है। अब मैं इसके रोल बना के आपको दिखाऊंगी। तो एक शीट उठा लेंगे और अब हम इसमें फिलिंग ऐड करेंगे। तो आपको जितनी पसंद है आप इसके अंदर फिलिंग ऐड कर सकते हैं और फिर हम इसे सिक्योर करने के लिए पेस्ट लगा देंगे और पेस्ट हमने चारों तरफ लगा देना है और फिर फिलिंग को अच्छे से सेट करना है। दोनों साइड को अंदर की तरफ टर्न करना है और इसके बाद फोल्ड करते हुए एंड पर लेकर आना है और एंड पर फ्लावर पेस्ट से अच्छे से सिक्योर कर देना है। और लीजिए हमारे यहाँ पर रोल बन के तैयार है। इसी तरीके से हम सारे रोल बना के तैयार कर लेंगे। इस शीट से आप बहुत ही अच्छा समोसा भी बना सकते हैं। तो आप इस शीट को डबल फोल्ड कर लीजिए और एक साइड पे फिलिंग ऐड कर लीजिए और फिर ऊपर से आपने इसको फोल्ड करना है और इसके बाद अदर साइड्स पर आपने फ्लावर पेस्ट लगाना है ताकि हम इसे अच्छे से सिक्योर कर सकें। अब हमने ट्रायंगल शेप में ही इसे फोल्ड करना है और फिर दोबारा से पेस्ट लगाना है और फिर इसके किनारों को भी अच्छे से फोल्ड करके स्टिक करना है। तो यहाँ पर देखिए हमारा समोसा अच्छा सा बन के तैयार हो गया है और इसी तरीके से हम सारे समोसे बना के तैयार कर लेंगे। रोल और समोसे बना के तैयार कर लिए हैं तो आप इसे फ्रीज़ कर सकते हैं और जब आपका दिल चाहे तो आप इसको फ्राई कीजिए और खाइए। बटर पेपर पे रखकर इसे फ्रीज़ कर लीजिए
आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिए। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।